हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? सच में हो गया? 227 चेस हो गया? क्योंकि पल भर को तो लगा था कि ऋषभ पंत ने अपना जो बेस्ट दिया है वो आरसीबी के लिए बचा के रखा था, लेकिन फिर किसी ने धीरे से कहा भैया जब पंत शतक लगाते हैं तो टीम हार जाती है। पहले भी हारी थी जब वो डीसी के कैप्टन थे। तो विराट भाई बोले सच्ची? तो ठीक है, बना दिया इतिहास। अब इतिहास बनाया है और 228 प्लस रन चेस हुआ है, जो आज तक आरसीबी ने अपने कभी इतिहास में इतना बड़ा स्कोर चेस नहीं किया है। तो फिर फैंस की माने तो किसकी माने? यह सवाल उमड़ रहा है कि हे प्रभु, क्या 18वें साल में वो होगा जो 2011 और 16 में नहीं हो पाया था? मतलब आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में पहले भी क्वालिफाई किया है, लेकिन फाइनल हार गई थी। 2011 में हार गई थी, 2016 में हार गई थी। लेकिन इस बार क्या आरसीबी पहली बार फाइनल जीतेगी? आरसीबी वाले कह रहे हैं जीतेगी भाई, क्योंकि अगर पहली बार इतना बड़ा स्कोर चेस कर सकते हैं तो पहली बार फाइनल भी जीत सकते हैं, क्योंकि आरसीबी ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी 200 प्लस रन चेस नहीं किए थे। 210 चेस नहीं किया था, 12 बार वो हारे थे और फाइनली वो जीते। और सिर्फ जीते नहीं, 18.4 ओवर में 6 विकेट से जीते। मतलब जितेश शर्मा ने वो कर दिया जो एक जमाने में एबी डिविलियर्स किया करते थे। 33 गेंदों में 85 रन, मतलब 257 के स्ट्राइक रेट से। हालांकि इस मैच में गजब का मैच था, एब्सोल्यूट सिनेमा था, मतलब पर्दाफाड़ सिनेमा था। हर वो नौटंकी थी जो आप देख सकते थे, और उस नौटंकी पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले स्कोर कार्ड बता दी। 227 बनाए ऋषभ पंत की टीम ने, एलएसजी ने शतक भी लगाया ऋषभ पंत ने, लेकिन आरसीबी ने अपना पार्टी को कंटिन्यू किया और 6 विकेट से मैच आराम से क्वालिफायर 1 में जगह बना ली। फिलहाल आरसीबी इस चौड़े में है, कह रहे हैं थैंक यू जितेश शर्मा, थैंक यू मयंक अग्रवाल, थैंक यू विराट कोहली, थैंक यू फिल सॉल्ट। इसलिए क्योंकि जितेश और मयंक के बीच में 45 गेंद पर 107 रन की पार्टनरशिप थी दोस्तों, जिसमें 33 गेंदों पर 85 ठोके हैं जितेश ने और 30 गेंद पर 54 बनाए विराट ने और 23 गेंद पर 41 मयंक अग्रवाल ने बनाए। विराट कोहली साहब ने इस आईपीएल में 8 अर्धशतक लगाए दोस्तों, और 8 के 8 बार आरसीबी जीती है। तो लोग कह रहे कि भाई साहब कोहली है तो मुमकिन है, लेकिन यह वाला मुमकिन था क्योंकि जितेश शर्मा ने अलग किया है और इसी वजह से इतिहास बना, मल्टीपल इतिहास बना। आरसीबी ने तीसरी बार क्वालिफायर 1 में जगह बनाई है। आरसीबी ने अपने पहले इतिहास का सबसे बड़ा टोटल चेस किया है। आरसीबी पहली टीम बन गई जो घर के बाहर 7 के 7 मैच अवे मैच जीते। आरसीबी चेस डाउन करती है। आईपीएल की हिस्ट्री का 3rd सबसे बड़ा यह टोटल है, और अब प्लेऑफ्स जो है वो 29 तारीख को है, पंजाब और आरसीबी का क्वालिफायर 1। और इस मुकाबले में कौन जीतेगा, इस पर दुनिया की निगाहें हैं। एलिमिनेटर राउंड में अगर बात की जाए तो फिर मुंबई और जीटी के बीच में मैच है, लेकिन फिलहाल आरसीबी का डोमिनेंस जबरदस्त है और 7 मैच जीतना, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आरसीबी ने सीएसके को हराया, एमआई को हराया, केकेआर को हराया, आरआर को हराया, पंजाब को हराया, डीसी को हराया, एलएसजी को भी अपने होम ग्राउंड पर आखिरकार हरा दिया। तो सबको 7 के 7 टीम को अपने घर में और आरसीबी के अवे मैचेस में इनको जीतने। इसका मतलब क्या? इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि आरसीबी इस साल फाइनल जीत जाएगी। लेट्स सी। मैंने कल भी कहा था कि मुझे वाइब आ रही है कि पंजाब और आरसीबी को लेकर, और इन्हीं दोनों में शायद फाइनल होगा और यही 2 टीमों में फाइनल आ सकती है। बट ये मैच आरसीबी के लिए खास है क्योंकि टीम डेविड खेल नहीं रहे थे, जॉश हेजलवुड फिट नहीं थे, बहुत सारे चेंजेस थे, और इस चेंजेस के बावजूद आरसीबी ने 3rd हाईएस्ट स्कोर रन चेस किया है। और इस रन चेस के बावजूद आरसीबी ने यह 3rd हाईएस्ट स्कोर रन चेस करते हुए 228 रन और 246 हाईएस्ट है, बट दिस इज द 3rd। बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मैच में एक खिलाड़ी है दिग्वेश राठी, उनके साथ स्कैम हो गया, और ये स्कैम सिंगल नहीं 2 बार हुआ। मतलब वो बेचारे जीत कर भी हार गए दिग्वेश राठी। मतलब बड़े और लखनऊ वाले इनको चढ़ा के रखे कि बाबू तुम जाना, मतलब तुम कुछ ना कुछ करना, सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या दिग्वेश जो है वो विराट कोहली का विकेट ले पाएंगे। लेकिन दिग्वेश को विकेट नहीं मिला और विराट कोहली साहब जो है वह आउट हुए दूसरे गेंदबाज के। अब सवाल यह है कि विराट कोहली को तो आवेश खान ले गए,
अब क्या होगा, फिर एक ओवर आता है जिसमें वो गेंदबाजी करते हैं और पहली बॉल पर जितेश शर्मा आउट हो जाते हैं। 49 रन पर थे। अब वो गेंद नो बॉल हो जाती है क्योंकि लाइन के साइड में डाल देते हैं अपने दिग्विजय भैया। फिर आरसीबी, अगर वहां नो बॉल नहीं होती तो शायद आरसीबी को दिक्कत हो जाती। खैर बाद में रोमारियो शेफर्ड भी थे और मयंक अग्रवाल भी टिके हुए थे, लेकिन ये जो पारी थी वो अद्भुत थी। खैर मैच नहीं जीते पर दिग्वेश राठी विकेट लेते ही साइन बना देते हैं। ग्राउंड पर बनाते, हवे में नहीं बनाते पर ग्राउंड में बना देते, सब कर देते। लेकिन फिर अंपायर साहब कहते हैं नो बॉल। मतलब अनुष्का मैडम एकदम खुश हो जाती है, विराट भैया खुश हो जाते हैं और अगली गेंद पर फिर पड़ता है अर्धशतक, वो भी छक्का मार के। लगता है फिर बहुत बुरा मारा। चलो सब बीच चल रहा था। फिर इसी ओवर में एक गेंद आती जिसमें मयंक अग्रवाल बैटिंग कर रहे होते हैं, दिग्वेश बॉलिंग कर रहे होते हैं और जितेश नॉन स्ट्राइकर पे होते हैं। और यहाँ पे भाई साहब जो है वह अश्विन की तरह उठा के स्टंप पे मार देते हैं। अब जैसे कि मैन कार्ड आता है, सारी दुनिया की निगाहें है वो घूम जाती है कि भैया अरे क्या हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सिलसिला बदल गया, जलजले हो गए। सभी लोग, विराट कोहली, सभी लोग नाराज हो जाते हैं और विराट का चेहरा तमतमा गया, आरसीबी का चेहरा तमतमा गया। ऐसा लगा कि अब कांड हो गया। वैसे भी दिग्वेश राठी जो है उनके कांड करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो लड़का कांड करना जानता है, उसको मजा आता है और यह मजा वो ले रहा था। उसने विकेट, उसको लगा कि मिल गया। अब दुनिया कहने लगी कि भाई साहब आईपीएल को ऐसे कैरेक्टर चाहिए और चाहिए यही लोग जो है वो इस लीग को जिंदा रखते हैं, स्पाइसी रखते हैं, वरना तो एलएसजी कप की बाहर हो ही चुकी है। फिर आते दिग्विजय, उसी वक्त सुपरस्टार बन जाते हैं। कईयों के लिए दिग्विजय जो है उस वक्त एक ऐसे कैरेक्टर बन जाते हैं जिसको देखकर गुस्सा आ रही थी। दिग्वेश राठी के कमेंट सेक्शन में घुस गए कि अब भैया आज तो हम मार कर लेंगे, जबरदस्त मार करेंगे। कमेंट एकदम भरभरा गया, लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो गया। दिग्वेश राठी ने रन आउट कर दिया था, लेकिन इसी बीच में खबर आई कि ऋषभ पंत ने अपील वापस ले ली और जितेश शर्मा ने उनको हक कर दिया। और वहाँ एक बड़ा इम्पैक्ट, एपिक मूवमेंट था क्योंकि ऋषभ भी विकेट कीपर है, जितेश भी विकेट कीपर है। और जब यह हुआ तो ऋषभ को लेकर कईयों की इज्जत बढ़ गई। कईयों ने कहा भाई क्या महान काम किया। लेकिन अगर आप देखें तो ऋषभ पंत ने कई जगह पे मैच रुकाने वाली कोशिश की। जैसे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका के साथ खेला था, टाइम पास वाला। वही चीज आज आरसीबी के साथ भी उन्होंने करने की कोशिश की, नहीं उन्होंने किया, टाइम आउट लिया। फिर बीच में जहां वाइट थी वहां जानबूझ के डीआरएस लास्ट सेकंड के बाद लिया उसने। 15 सेकंड हो जाने के बाद फिर रिव्यू लेते हैं, उसमें 1-2 मिनट चले जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, बैट्समैनों का रिदम जो है वो टूट जाता है और यही चाह रहे थे ऋषभ पंत। लेकिन अफसोस आज जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जो इम्पैक्ट मैच था वो जबरदस्त रहा। सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण खड़ा हो गया है कि हालांकि दिग्वेश राठी को ना रनआउट मिला, ना उनको जितेश शर्मा का कैच आउट पे मिले, नो बॉल पे भी पड़ा और सारी दुनिया ने जो कहा कि भैया डबल स्कैम हो गया और जबरदस्त स्कैम हुआ। आरसीबी अब लग रही है इस साल पंजाब या आरसीबी, मेरी नजर में मेरे को वाइब आ रही कि वो पूरी होती दिख रही है कि पंजाब आरसीबी मतलब दोनों में से ही कोई फाइनल मारेगा, ये दिल से लग रहा है। और दोनों अपनी टीम में, कोई बात नहीं, अगर दोनों अच्छे खेले, हमें नई टीम मिले आईपीएल विनर, एज अ आईपीएल विनर, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़बरदस्त लगेगा। अब आरसीबी पंजाब में कौन जीतेगा, दोनों टीम क्वालिफायर 1 में पहुंच गया और जीटी और मुंबई को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। वहाँ से जो जीतेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा, जो क्वालिफायर 1 में हारेगा फिर क्वालिफायर 2 में जो जीतेगा वो अगेन फाइनल में आएगा। तो ओवरऑल यही है, अगर पंजाब आरसीबी टॉप लीग में टॉप 2 टीम्स है और दोनों वही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अगर वही आते हैं तो मज़ा आएगा। जीटी भी अच्छा खेली बट उनका रिदम है टूटा, आखिर के 2 मैच हार गए। वो भी ऐसे टीम से जो इस साल के सबसे निचले वाली टीम रहे हैं। खैर जाते जाते 2-3
प्लेयर बदले उन्होंने, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट रहा है, बट फ़र्क तो पड़ा है। जेटे की जो स्ट्रिक थी, विनिंग स्ट्रिक, वो टूट गई है, और जब रिदम टूट जाता है तो बड़ा नुकसान होता है। अब लेट्स सी, क्वालिफायर 1 पंजाब वर्सेस आरसीबी है, कौन जीतेगा दोस्तों, कमेंट करना।